क्लास 4 का चैप्टर नंबर 9 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। A large area covered with the big and small trees, shrubs, creepers and bushes, etc., growing naturally and close to one another is called a forest. बहुत बड़े एरिया में ढेर सारे पेड़ पौधे एक दूसरे के आसपास हों और सब एक दूसरे के साथ टच में हो, जिसमें ट्रीज भी हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं, क्रीपर्स भी हो सकते हैं जो ऊपर चढ़ते हैं, जो पौधे ऊपर चढ़ते हैं, बुशेस भी हो सकते हैं, कांटे वाले भी हो सकते हैं। ये सारे जहां पर लार्ज एरिया में जब एक साथ होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट कहा जाता है। फॉरेस्ट। Forest is an important natural resource which provides us many useful things. Forest हमें कई सारी यूजफुल चीजें प्रोवाइड कराता है। It is necessary to have at least 1/3 area of land under forest to maintain proper ecological balance. India has about 1/5 of its area under the forest. Forests are useful to us in many ways. हमारे इंडिया में 1/5 भाग जो है वो फॉरेस्ट से ढका हुआ है और फॉरेस्ट बहुत यूजफुल होते हैं। देखिए क्या क्या होता है इनका यूज हमारे जीवन में। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेसेसरी ह्यूमंस टू द सॉइल, और फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं? मिट्टी प्रोवाइड कराते हैं। फॉरेस्ट गिव अस वुड, हर्ब, फ्रूट, गम एंड मेडिकल प्लांट। फिर फॉरेस्ट चेक एयर पोल्यूशन एज दे ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन। सबको पता है कि जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं, तो फॉरेस्ट से भी हमें ये फायदा मिलता है। फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल्स फ्लड्स। फॉरेस्ट हेल्प इन कॉजिंग रेनफॉल। फॉरेस्ट प्रोवाइड वेरियस रॉ मटेरियल्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से, जंगलों से मिलती हैं। अब देखते हैं फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से जंगल हैं? There are many types of forests in India. These are evergreen forest, deciduous forest और coniferous forest, thorny forest, mangrove और tidal forest। अब देखते हैं evergreen forest है क्या। The evergreen forests are called so because these forests remain green throughout the year. पूरे साल ये ग्रीन ही रहते हैं, इसीलिए इनको evergreen कहा गया है। The trees found in these forests never shed their leaves fully. These forests are found on the rainy shades of the Western Ghats, northeast of India, except Arunachal Pradesh, eastern part of the West Bengal and Odisha, and in the Andaman and Nicobar Island. The trees of these forests are tall. और ये जो फॉरेस्ट है ये इनकी पत्तियां जो है थ्रू आउट ईयर पूरी झड़ती नहीं है और ग्रीन भी रहती हैं, और इनके जो पेड़ होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं। द हाइट ऑफ दीज ट्रीज is about 40 to 60 meter. The leaves reach the ground. The main evergreen trees are mahogany, rosewood, mahua, bamboo, pons, ironwood, kandam, ebony, hopia and telser। ये सारे जो पेड़ों के नाम हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। Deciduous forest क्या है? The deciduous forest are also called monsoon forest. Monsoon का मतलब ही यही है जहाँ पे बारिश होती है। The trees of the deciduous forest shed their leaves in spring season due to deficiency of water. These trees can survive in spite of less water. The temperature of these forests remain moderate. These forests are mostly समझ में आ रहा है कि नहीं कौन कौन से फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? यस मैम। पहला एवरग्रीन था जहां पर हमेशा ग्रीनरी रहती है, जो लीव्स होती हैं वो बहुत कम नीचे गिरती हैं। दूसरा क्या है? डिसीडियस, जिसको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जहां पे बारिश होती है और स्प्रिंग के पहले सारे पत्ते झड़ जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं स्प्रिंग के सीजन में। हाँ। The temperature of these forests remain moderate. These forests are mostly found in the eastern parts of
Sahyadris, northeastern part of peninsula, middle and lower Ganga Valley and on foothills of Himalayas. ये सारे इन जगहों पर पाए जाते हैं. These forests cover about 20% India's forest area. 20% इंडिया के जो जंगलों का एरिया है वो इसी फॉरेस्ट से ढका हुआ है. The trees which are found in deciduous forest are sal, teak, arjun, mulberry, kusum, sandalwood, सारिस, खैर, मैंगो एंड बनियान. ये सारे पेड़ डिसीडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. अब कॉनिफरस फॉरेस्ट क्या है? कॉनिफरस फॉरेस्ट आर कॉल्ड सो बिकॉज द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर कोन शेप. दीज ट्रीज आर टॉल एंड हैव पॉइंटेड नीडल शेप लीव्स. यहाँ इनको कॉनिफरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं वो नीडल की तरह होती हैं, सुई की तरह होती हैं. These trees are tall and have pointed needle-shaped leaves. The needle-shaped leaves of these trees help the snow to slide during winter. These forests are found in the higher Himalayan mountains and parts of Nilgiri hills. The temperature of these ranges become very cold during winter. These forests are also known as the mountain forest. और ये हिमालय के पर्वतों पर पाया जाता है ये फॉरेस्ट. और इनकी जो नीडल जैसी जो पत्तियां होती हैं वो स्नो को नीचे गिरा आसानी से नीचे गिरा देने के लिए होती हैं. इनको माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. इनके जहाँ पे ये फॉरेस्ट होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है विंटर्स में. As they are found on mountains, the mountain forests have the trees of cheer, deodar, fir, spruce and pine, and pulp of these trees is used for making paper. इन trees के pulp से paper बनाया जाता है. Thorny forest क्या है? The thorny forests are called so due their thorny vegetation. Trees of these forests bear thorns. They have long roots, thick bark, small leaves, and sharp thorns. These features of thorny plants and trees help them to survive without water for a long time. These forests are found in Rajasthan, adjoining areas of Haryana, Gujarat, Punjab, and Madhya Pradesh. These regions receive very minimum rainfall throughout the year. The trees which found in thorny forests are cactus, hikar, baboon, date palm, एसेशिया, खैर एंड यूफोबियाज. ये सारे जो पेड़ है ये थॉर्नी फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर बारिश बहुत कम होती है और इनके जो पेड़ होते हैं ये सारे थॉर्नी होते हैं, कटीले होते हैं. कौन कौन से पेड़ होते हैं? जैसे कैक्टस का हो गया, बबूल का हो गया, ये सारे जो पेड़ हैं ये कटीले होते हैं इसलिए इनको थॉर्नी फॉरेस्ट कहा गया है. अब मैंग्रोव क्या होता है? जो पानी में होता है. जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट. इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है. एज दे आर फाउंड ऑन द डेल्टास अलोंग द सी कोस्ट. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ ब्रह्मपुत्रा, गंगा महानदी एंड गोदावरी. इन सभी डेल्टास में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. पानी में रहते हैं ना मैंग्रोव्स एंड टाइडल. फिर अ ट्री कॉल्ड सुंदरी इज फाउंड इन गंगा डेल्टा. एक पेड़ है जिसका नाम सुंदरी है जो गंगा के डेल्टा एरिया में पाया जाता है. So this area is called Sundarbans. It is situated in West Bengal. ज्यादातर ये वेस्ट बंगाल में होता है और इस एरिया को सुंदरबन कहा जाता है. The trees of these forests grow on extremely marshy land. So these forests are also called marshy forests. The roots of these trees tend to come out to the surface of soil. These trees can survive in both salty and fresh water. ये नमकीन पानी में भी पेड़ उग जाते हैं और फ्रेश पानी में भी. और ये ज्यादातर कहाँ पर पाया जाता है ये फॉरेस्ट? वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे बहुत ज्यादा नमकीन पानी होता है वहाँ के नदियों का, जो लेक्स होती है वहाँ का, तो वहाँ पे ऐसे पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, बचाव करना बहुत जरूरी है. Only 20% area of our country is covered with forest, while it is necessary to have at least 33%.
हमारे कंट्री का सिर्फ 20% ही ऐसा हिस्सा है जो जंगलों से ढका हुआ है, जबकि होना कितना चाहिए, कम से कम 33% तो होना ही चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे पास फॉरेस्ट की संख्या कम है। Area of land under forest to maintain proper ecological balance. In India, trees are being cut by people on a large scale due to increase the population and their demands. In this way, the forests are being destroyed in India. Global warming is also caused of deforestation. This is an alarm of a danger for our survival on the earth. We must be aware to conserve forests. In 1970, a group of female peasants in the Rani village of Uttarakhand prevented tree cutters from cutting down trees of a forest by putting their arms around the trees. 1970 में रानी विलेज में उत्तराखंड में जो है कुछ लोगों ने एक पेड़ के आगे चेन बना ली कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ अगर इसी तरह से कटते रहे, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पेड़ कटते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैल जाएगा, मिट्टी सही नहीं रहेगी, बहुत सारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो हमारा खराब हो जाएगा। फिर दिस वाज कॉल्ड चिपको मूवमेंट। और जब इन लोगों ने, देखो पेड़ों के आगे ये लोग खड़े हुए हैं पेड़ पकड़कर कि यहाँ पर पेड़ नहीं कटने देंगे। ये देखिए यहाँ पर इसमें चिपको मूवमेंट दिया हुआ है, सब एक एक पेड़ को पकड़ लिए हैं ताकि पेड़ कट ना पाए। इसको चिपको मूवमेंट कहा गया है। This movement spread all over the Garhwal Himalayas and Uttarakhand in 1980 and spotted the rapid deforestation that was taking place. Sundar Lal Bahuguna, Chandi Prasad Bhatt and Gaura Devi were the leaders of this popular movement. ये तीनों लोग लीडर थे इस पॉपुलर मूवमेंट के। वाइल्ड लाइफ देखिए, जंगल का जीवन। Wildlife is also one of the most valuable resources of our country. Wildlife includes all types of wild animals such as lion, tiger, rhinoceros, leopard, elephant, deer, zebras, giraffe, etc. ये सारे जानवर वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आते हैं। Various types of birds and reptiles, etc., which are found in the forest and also part of वाइल्ड लाइफ। तरह तरह की चिड़ियाएं भी होती हैं जो वाइल्ड लाइफ का हिस्सा होती हैं। जितनी सारी चिड़िया के प्रकार है वो सारे भी वाइल्ड लाइफ में आते हैं। वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कदम भी उठाए हैं जिससे वाइल्ड लाइफ को सेव किया जा सके। और जैसे कि क्या है, वेरियस नेशनल पार्क, biosphere reserve and wildlife sanctuaries are set up in different parts of the country to keep the wild animals in their natural surroundings. Many acts have been made to save wild animals. Hunting of wild animals is illegal. Many acts have been made to save wild animals. Hunting of wild animals is illegal. और अगर जंगली जानवरों का शिकार किया जाए तो वो इलीगल कहलाएगा। Periodical census of some wild animals is taken to know their latest numbers. और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनका डाटा भी रखा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू कि वो कितने संख्या में है। और बहुत सारे ऐसे पार्क बनाए गए हैं जहाँ पर जानवरों को अच्छे से रखा जाता है ताकि वो विलुप्त ना होने पाए। फिर इंडिया हैज 492 wildlife sanctuaries and 92 national parks. Some of them are, इतने सारे सेंचुरीज है वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क हैं। ये सारे आप देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे कौन सा पार्क कहाँ पर है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोग को समझ में ना आया हो, बच्चों पूछिए उसको। नो मैम समझ में आ गया। आपका इस चैप्टर में क्या क्या था? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में हमारे देश में कितना % जंगल है, कितना होना चाहिए, इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से फॉरेस्ट है, एवरग्रीन है, डिसाइड मॉनसून फॉरेस्ट है, कॉनिफरस फॉरेस्ट है, ये सारे फॉरेस्ट के बारे में हमने आपको बताया। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना चाहिए ये भी बताया। और फिर क्या है, भारत सरकार ने और हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं फॉरेस्ट को और जानवरों को बचाने के लिए, ये भी बताया।
और जो पार्क्स हैं, जो जहाँ पर पार्क के सारे, देखिए आपकी लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आपको पढ़ना है और याद करना है। ओके, यस मैम। ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 10।